मायावती बिगाड़ सकती है गठबंधन का खेल। मायावती के फैसले की हर कोई कर रहा है चर्चा। मायावती के फैसले से उठ रहे हैं सवाल। मायावती ने क्या एक तीर से लगा दिए कई निशाने? मायावती के फैसले से चर्चाओं पर लगा विराम या तेज हुए कयास? चौंकाने वाले होंगे यूपी लोकसभा चुनाव के परिणाम। चलिए दोस्तों, इन सारी खबरों को बड़े विस्तार से जानते हैं और आप लोगों से विनम्र निवेदन है, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर दबाएं, क्योंकि मेरे आने वाली वीडियो इससे भी शानदार होने वाली है, जो आपको बहुत अच्छी नॉलेज देगी। तो दोस्तों, मैंने पहले भी कहा था आपको, मेरी पिछली वीडियो में आपने देखा ही होगा कि जिसके अंदर मैंने कहा था कि बसपा सुप्रीमो मायावती अकेले चलो की रणनीति पे ही चलेंगी और इसमें ही उनका फायदा है, क्योंकि गठबंधन के अंदर उनका वोट बैंक सिमट जाता, जैसे आज कांग्रेस सिमट गई है। तो मायावती जी का ये फैसला बहुत ही सराहनीय है। चलिए अब इस बात पे आगे बढ़ते हैं। बहुजन समाज पार्टी की प्रमुख मायावती ने सोमवार को अपने जन्मदिन पर दो ऐलान किए। पहला ऐलान ये 2024 का चुनाव वह अकेले के दम पर लड़ेंगी। इसके साथ ही उन्होंने दूसरा ऐलान यह भी किया कि चुनाव परिणाम के बाद भी संभावना को देखते हुए गठबंधन में शामिल होने पर फैसला करेंगी। मतलब इंडिया अलायंस में शामिल होने की चर्चाओं पर वे खुद मायावती ने विराम लगा दिया। अब मायावती ने अकेले चुनाव लड़ने के फैसले के बाद 2024 के चुनाव को लेकर कई तरह से थ्योरीज पर चर्चा शुरू हो गई है। माना जा रहा है कि मायावती के निर्णय से विपक्षी इंडिया गठबंधन का खेल बिगड़ सकता है, क्योंकि अब देश में सबसे अधिक लोकसभा सीटों वाली उत्तर प्रदेश की 80 सीटों पर 1-to-1 मुकाबला नहीं होगा। सभी सीटों पर त्रिकोणीय टक्कर होगी। आंकड़े बताते हैं कि त्रिकोणीय मुकाबला हुआ तो उत्तर प्रदेश के परिणाम विपक्ष के लिए बहुत चौंकाने वाले होंगे। मायावती के इस फैसले के 3 सवाल उठते हैं। पहला, क्या 2024 के आम चुनाव में नरेंद्र मोदी को रोकने में सबसे बड़े प्लान पर मायावती ने पानी फेर दिया है? दूसरा, क्या उत्तर प्रदेश में 2024 की तरह त्रिकोणीय मुकाबला होगा और टीम मोदी छप्पर फाड़ सीटें जीतेगी? यह एक सवाल है। और तीसरा सवाल, क्या उत्तर प्रदेश में मोदी को रोकना मुमकिन था, लेकिन विपक्ष की राजनीति पर मायावती का दाव भारी के 80 लोकसभा सीटों वाले उत्तर प्रदेश में हाथी की सीधी चाल से विपक्ष के चुनावी गणित बिगड़ सकता है। मायावती ने कहा कि हमारी पार्टी देश में जल्द ही घोषित होने वाले लोकसभा के आम चुनाव यहाँ गरीबों व उपेक्षित वर्गों में से विशेषकर दलितों, आदिवासियों, अति वर्गों, मुस्लिम व अन्य धार्मिक अल्पसंख्यक समाज के लोगों के बलबूते पर ही पूरी तैयारी और दमदारी के साथ अकेले ही हमारी पार्टी लोकसभा के आम चुनाव अकेले ही देश की जातिवादी, पूंजीवादी, संकीर्ण और सांप्रदायिक सोच वाली सभी विरोधी पार्टियों से अपनी दूरी बना के रखेगी। उन्होंने आगे कहा कि अर्थात हमारी पार्टी यहाँ किसी भी गठबंधन या पार्टी के साथ मिलकर ये चुनाव नहीं लड़ेगी। मायावती ने 2024 के लिए बिछाई सियासी बिसात। मायावती ने 2024 के लिए अपनी सियासी बिसात बिछा दी है। दावा यह भी किया जा रहा है कि 2024 का चुनाव अकेले लड़ेंगी। गठबंधन का फैसला चुनाव परिणाम आने के बाद, यानी कि प्री पोल अलायंस नहीं, पोस्ट पोल अलायंस करेंगी। यानी कि इलेक्शन होने से पहले नहीं, इलेक्शन होने के बाद जब रिजल्ट आ जाएगा तब मायावती जी सोचेंगी कि मुझे किसके साथ जाना है और उसमें अपनी शर्तों पे वो गठबंधन जरूर करेंगी। माना जा रहा है कि मायावती ने एक तीर से 3 निशाने लगाए हैं। पहला निशाना समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव को, जो गठबंधन में मायावती की एंट्री का विरोध कर रहे थे। दूसरा, कांग्रेस पार्टी, जो 2024 के आम चुनाव में एक साथ 2 नाव पर पैर रखना चाहती थी, यानी समाजवादी पार्टी और बहुजन पार्टी को साथ मिलाकर। तीसरा, 2024 के चुनाव परिणाम के बाद विपक्षी गठबंधन और एनडीए दोनों के लिए अपने दरवाजे खुले रखना, यानी कि पोल से किसी गुट का हिस्सा नहीं बनना है।